द सोलर सिस्टम इसके बारे में आपने न जाने कितनी बार आपने पढ़ा होगा बुक्स में कि सोलर सिस्टम है, उसमें सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो ये सभी सोलर सिस्टम इसमें आता है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। और ऐसी गैलेक्सीज आती हैं यूनिवर्स के अंदर। आवर सन टुगेदर विद द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट, मतलब किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, प्लैनेट, सन, सेलेस्टियल बॉडीज, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी। The sun, the planets and other celestial bodies have their own gravity. Gravity? Yes, gravity. वो ग्रेविटी क्या होती है, जिसमें पावर होती है जस्ट लाइक अ मैग्नेट, खींचने की पावर। तो सभी प्लैनेट्स और सभी सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी खुद की ग्रेविटी होती है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। दिस पुल ऑन ईच अदर is what holds them in place in the solar system and keeps them where they are. सभी प्लैनेट्स की अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रेविटी है। तो वो क्या करती हैं, वो उन सबको बनाए रखने में सोलर सिस्टम में हेल्प करती है। अभी देखिए जो प्लैनेट जहाँ है वो वहीं पे अपने पाथ पे ही क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, इधर उधर नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और वो भी कैसी, जो उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, किसी में ज्यादा है तो किसी में कम है। तो ये सब ग्रेविटी जो है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। द सोलर सिस्टम इज अबाउट 470 करोड़ ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना है हमारा सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम कितना पुराना है? 470 करोड़ ईयर्स ओल्ड एंड इज अबाउट 1200 करोड़ किलोमीटर वाइड। कितना चौड़ा है? 1200 किलोमीटर। द सन, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये है तो अर्थ पे लाइफ है। द सन इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ पे है? सेंटर इन द सोलर सिस्टम। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये कैसे कैसे बना हुआ है ये? बर्निंग गैसेस का बना हुआ है सन हमारा। सन इज ऑल्सो अ स्टार, जिसमें मेनली कौन सी गैस है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसकी वजह से हमें हीट मिलती है। इट्स डायमीटर इज अबाउट 109 टाइम्स ग्रेटर देन आवर अर्थ। मतलब ये कम से कम अपने अंदर हमारी जो अर्थ है उस साइज के 109 टाइम्स अर्थ को अपने अंदर ले सकता है। मतलब 109 अर्थ अपने अंदर ले सकता है, 109 अर्थ अपने अंदर ले सकता है। इट इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर आवर एंटायर सोलर सिस्टम। पूरा जितना भी सोलर सिस्टम है उसकी सोर्स हीट और लाइट सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? सन। हीट और लाइट, क्योंकि नियरेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट सॉरी स्टार है सोलर सिस्टम में हमारे। तो इसी वजह से यही एक सोर्स है हमारा जिससे हमें हीट एंड लाइट मिलती है। दैट इज द रीजन, दैट इज वाई एंशियंट पीपल वर्शिप्ड द सन एज अ गॉड। इसीलिए लोग जो एंशियंट लोग थे या अब हैं, हम लोग सन की एज ए गॉड पूजा करते हैं, क्योंकि इसी की वजह से धरती पे जीवन है। इट इज एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 million kilometer from the earth. The temperature of at surface, surface का जो upper surface है उसका जो temperature है sun का is about 6000 degree Celsius, while at the center, अगर हम center में देखें of the sun, तो it is about 1 crore 50 lakh degree Celsius temperature. The light from the sun take about 8 minutes and 20 seconds to reach the earth surface. हमारे अर्थ पे जो सन की लाइट है वो पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। अब एक छोटी सी वीडियो है जो कि सोलर सिस्टम के ऊपर है, आप लोग उसे देखिए, इससे आपको कंप्लीट सोलर सिस्टम समझ में आ जाएगा।
Our solar system is one of over 500 known solar systems in the entire Milky Way galaxy. The solar system came into being about 4.5 billion years ago when a cloud of interstellar gas and dust collapsed, resulting in a solar nebula, a swirling disk of material that collided to form the solar system. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster. Only 15% of stars in the galaxy host planetary systems, and one of those stars is our own Sun. Revolving around the Sun are 8 planets. The planets are divided into 2 categories based on their composition: terrestrial and Jovian. Terrestrial planets, including Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily made of rocky material. Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are relatively small. The smallest and closest to the Sun is Mercury, which has the shortest orbit in the solar system at about 3 Earth months. Venus is the hottest planet, with temperatures of up to 867 degrees Fahrenheit due to an atmosphere of carbon dioxide and extensive lava flows. Next to this world of fire is a world of water, Earth. The water systems on this planet help create the only known environment in the universe capable of sustaining life. The last of the terrestrial planets, Mars, might have also supported life about 3.7 billion years ago, when the planet had a watery surface and moist atmosphere. Beyond the 4 terrestrial planets of the inner solar system lie the Jovian planets of the outer solar system. The Jovian planets include gas giants Jupiter and Saturn and ice giants Uranus and Neptune. The gas giants are predominantly made of helium and hydrogen, and the ice giants also contain rock, ice, and a liquid mixture of water, methane, and ammonia. All 4 Jovian planets have multiple moons, sport ring systems, have no solid surface, and are immense. The largest Jovian is also the largest planet in the solar system, Jupiter. Nearby is Saturn, the solar system's second largest planet. Its signature rings are wide enough to fit between Earth and the Moon, but are barely a kilometer thick. Past Saturn are the ice giants Uranus and Neptune. The slightly bigger of these ice giants, Uranus, is famous for rotating on its side. Next to Uranus is Neptune, the outermost planet in the solar system and also one of the coldest. Orbiting the terrestrial planets is the asteroid belt, a flat disk of rocky objects full of remnants from the solar system's formation, from microscopic dust particles to the largest known object, the dwarf planet Ceres. Another disk of space debris lies much further out and orbits the Jovian planets, the icy Kuiper belt. Apart from asteroids, the Kuiper belt is also home to dwarf planets such as Pluto and is the birthplace of many comets. Beyond the Kuiper belt is the Oort cloud, a vast spherical collection of icy debris. It is considered the edge of the solar system since that is where the gravitational and physical influences of the Sun end. Our solar system's particular configuration of planets and other celestial objects, all revolving around a life-giving star, make it a special place to call home. अभी आपने देखा सोलर सिस्टम के बारे में, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, उसमें कितने प्लैनेट्स हैं एंड ऑल। अब बात आती है प्लैनेट्स की। देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। हर एक प्लैनेट अपने फिक्स्ड पाथ के ऊपर चक्कर लगाता है सन के चारों तरफ। अगर ऐसा नहीं होता तो आपस में क्या होता है, ये टक्कर हो जाती और सारे प्लैनेट आपस में टक्कर करके खत्म हो जाते। तो उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, जिसपे वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ईच प्लैनेट्स टेक अ डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन एंड वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस।
हर एक प्लैनेट अपना खुद का टाइम लेता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में और अपनी ही जगह चक्कर लगाने में। ऑल द प्लैनेट्स आर इन स्फेरिकल इन शेप। आपने देखा होगा कि बॉल जैसी शेप के थे सारे ही प्लैनेट, तो सारे प्लैनेट जो बॉल जैसी शेप है इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेप। द 8 planets in order of their decreasing size are, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? नंबर 1 जुपिटर, नेक्स्ट इज सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। मतलब सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर और स्मॉलेस्ट है मरकरी। अगेन हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको टू ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। वन ग्रुप इज इनर प्लैनेट एंड अदर इज आउटर प्लैनेट। Mercury, Venus, Earth and Mars, they are made up of rocks and they are called terrestrial planets. Outer planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they are made up of gases. Gases के बने हुए हैं इसलिए इनको अलग ग्रुप में रखा गया and they are called gas giant as well as Jovian planets. Number third planet, our planet Earth. इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ। 8 प्लैनेट में से ही एक ये ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है। इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है ज्यादातर वाटर से कवर है और ये दूर से ब्लू कलर का दिखाई देता है। इट्स एटमोस्फेयर इज मेनली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। दैट इज द रीजन हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एटमोस्फेयर। फोर्थ नंबर प्लैनेट इज मार्स। इट इज नेम आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर। देखिए सभी प्लैनेट्स को, जितने भी 8 प्लैनेट हैं उनमें से 7 प्लैनेट्स को नेम दिए गए हैं, लेकिन जो अर्थ है उसको कोई नेम नहीं दिया गया है इस तरीके का। इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट ड्यू टू आयरन एंड अदर मिनरल्स ऑन द सरफेस। ये रेड कलर का, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे आयरन और अदर मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं इसके सरफेस पे। और इसका जो कलर है देखिए दूर से आपको पिक्चर में शो भी हो रहा होगा, ये रेड कलर का दिख रहा है। It is also home to one of the largest volcano known as Olympus Mons in solar system. जितने भी 8 planets हैं उनमें से जो वोल्केनो है वो लार्जेस्ट वोल्केनो इसी प्लैनेट के ऊपर मिलता है। नेक्स्ट इज जुपिटर। मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए दिस इज द जुपिटर, पिक्चर ऑफ जुपिटर। इट इज नेम्ड आफ्टर द रूलर ऑफ द रोमन गॉड्स। इट्स सरफेस इज मेड अप ऑफ थिक क्लाउड। इसका जो सरफेस बना हुआ है कैसा बना हुआ है? थिक क्लाउड का। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। 8 प्लैनेट में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है वो यही प्लैनेट है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब बाय नासा एज अ मिनी सोलर सिस्टम। इसको मिनी सोलर सिस्टम भी बुलाते हैं कई बार नासा में। सैटर्न, ये देखिए हियर, इट इज नेम आफ्टर जुपिटर्स फादर। इसको जुपिटर्स का फादर बोला जाता है, जुपिटर्स फादर बोला जाता है इन रोमन मिथोलॉजी में। रोमन मिथोलॉजी में इसे जुपिटर का फादर बोला जाता है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। इस सभी प्लैनेट में सबसे ज्यादा सुंदर प्लैनेट है दिखने में। इट हैज ब्राइट रिंग्स मेड अप ऑफ टाइनी पीसेज ऑफ आइस। छोटे छोटे पीसेज ऑफ आइस के इसके चारों तरफ रिंग है एक। Next planet name is Uranus. It is named after the Greek god of the sky. It is also the coldest planet. ये 8 planet में सबसे ज्यादा coldest planet है। आपको एक बार शो करते देखिए। Yes, this is Uranus. It was discovered in 1781 by William Herschel. विलियम हर्शल के थ्रू डिस्कवर्ड किया गया प्लैनेट है। It appears blue in color due to presence of gas clouds on its surface. ये ब्लू कलर में दिखता है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा स्काई ब्लू से कलर का ये। क्यों? क्योंकि इस पे गैस क्लाउड्स हैं बहुत सारे इसके सरफेस पे। इट हैज 13 रिंग्स मेड अप ऑफ आइस एंड रॉक। नेपट्यून, नेक्स्ट वन इज नेपट्यून, दिस वन अगेन blue in color. It is named after the Roman god of the sky.
इसको सॉरी आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी, इट इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। ये सबसे दूर है प्लैनेट सन से। इट इज अ बॉल ऑफ गैस एंड आइस। ये कैसा है, और देखिए इनकी सबकी शेप कैसी है, जैसे बॉल होती है उस तरीके की शेप है इनकी। गैस एंड आइस से बना हुआ है ये। द टू, कौन कौन सा, यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड ट्विन जाइंट। क्यों, क्योंकि देखिए आपको लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसलिए इन्हें ट्विन जाइंट भी बोलते हैं। ये जो पेज है आपके पीडीएफ पे मिल जाएगा आपको। ये सोलर सिस्टम आपको एक तो ड्रॉ करना है, ठीक है। दूसरा, जो चीजें इस प्लैनेट के बारे में रह गई हैं वो इसके अंदर भी कवर हो रही हैं। मैंने जानबूझ के उसमें नहीं लिखा ताकि आप इसके थ्रू भी इसे पढ़ सके। जैसे कि सबसे पहले डिस्टेंस, सन से डिस्टेंस कितना है किसका, हर एक प्लैनेट का। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है कितने डे कवर करते हैं वो एक कंप्लीट ऑर्बिट पे। ये देखिए लाइन दिख रही है आपको, दैट इज ऑर्बिट। इस एक ऑर्बिट पे जो प्लैनेट है वो कितना टाइम लेता है कंप्लीट करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ये इसके नीचे टेम्परेचर दिया हुआ है कि कौन से प्लैनेट का कितना टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर। उसके बाद आपको दिए हुए सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट। हर एक प्लैनेट की कितनी नेचुरल सैटेलाइट है, देखिए जैसे हमारा अर्थ है इसकी 1 है, मून जिसको हम जानते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करना है। और आप चाहें तो कभी अगर क्वेश्चन आंसर आ जाता है प्लैनेट से रिलेटेड, तो आप उसमें इन चीज़ों को भी, पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन और अट्रैक्टिव बन सकता है, क्वेश्चन का आंसर और अट्रैक्टिव बन सकता है। तो आपको एक तो ये ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में, और साथ में इनको भी देखना है जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज जस्ट फॉर द नॉलेज। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसको आपको नोटबुक में राइट डाउन नहीं करना है बाकी, लेकिन जितना भी हमने पढ़ा है उसको नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। और साथ में सोलर सिस्टम के एक अच्छा सा डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। आर्यभट्ट, he was the first Indian mathematician and astronomer. He gave the world the digit zero. यही है जिन्होंने जीरो की डिस्कवरी की थी। He was the first astronomer to give a scientific explanation of eclipses. He described that eclipses were not caused by the Rahu and Ketu. उससे पहले जो ancient people थे, they believed that कि राहु और केतु की वजह से eclipse होते हैं, और उसको शुभ भी नहीं मानते थे। Rather by moon coming between the earth and the sun. He suggested the heliocentric theory. Heliocentric theory, yes, which proved that sun is located in the center of solar system. सन जो है वो सेंटर में है, वो मूव नहीं करता है, जो प्लैनेट है वो मूव करते हैं, एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट was named after him. So thank you to all of you.